हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आज आपके सामने फिर लेकर आया हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा बच्चों कि फिक्स कैपिटल और फ्लेक्सिबल कैपिटल के अंदर क्या बेसिक अंतर होता है। बच्चों, इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट या इस विषय के ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूँ और वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको फिक्स कैपिटल और फ्लेक्सिबल कैपिटल की थ्योरी के बीच के अंतर बताया था कि थ्योरी से क्या अंतर है, दोनों फिक्स कैपिटल और फ्लेक्सिबल कैपिटल में क्या अंतर है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नंबर 3 नहीं देखा हो तो मेरी यही सजेशन है बच्चों कि पहले वो वीडियो नंबर 3 जरूर देखें, तब ये वीडियो नंबर 4 पर आए। तो मैं बच्चों आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से फिक्स कैपिटल और फ्लेक्सिबल कैपिटल में अंतर बताऊंगा। तो हम ज़्यादा देर बात नहीं करते और सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले मैंने ये आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन एक ही है, हमें फिक्स कैपिटल मेथड से भी उस क्वेश्चन को करना है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी उस क्वेश्चंस को करना है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। थ्योरी में तो हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल में भी हमें पता लग जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीर और यास्मिनी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे 15 लाख लिखा हुआ है। समीर की 15 लाख रुपए कैपिटल है और जबकि यास्मीन की 10 लाख रुपए कैपिटल है। तो ये कैपिटल दे रखी है हमें। समीर और यास्मीनी 2 पार्टनर हैं। समीर ने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं और उसने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। ठीक है बेटे, ओके जी। और दे एग्रीड शेयर प्रॉफिट रेशो 3:2 और वो 3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सहमत हो रहे हैं। राइट, शो हाउ आर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन केस ऑफ कैपिटल आर फिक्स। जब हम कैपिटल फिक्स है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, और जब कैपिटल को फ्लैक्चुएटिंग करना है तो कौन से मेथड का बुक करेंगे। द बुक आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि समीर और यास्मिनी 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, उनकी कैपिटल 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये है। ठीक है जी, और ये नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नहीं दे रखा, लेकिन हमें जो कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये दे रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, उन्होंने एडिशनल, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लगा रखी है 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। एडिशनल कैपिटल क्या होती है, मतलब बाद में कैपिटल लगा रखी है, और डेट भी दे रखी है कि जुलाई 1, 2005 को। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे पास वो 5% है, 5% है, दोनों 5% है। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने क्या कर रखा है जी, उन्होंने ड्राइंग्स भी कर रखी है, ड्राइंग्स भी निकाल रखी है 30,000 और 20,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखी है 1800, 1200। सैलरी भी दे रखी है, यहाँ पे सैलरी भी आ रही है। सैलरी कितनी दे रखी है, समीर की दे रखी है 10,000 और यास्मीन की दे रखी है 7,000 फॉर द ईयर 2005। लॉस हो गया उनको, घाटा हुआ उनको। ये घाटा जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, उसको 60,000 का लॉस आया, उसका 40,000 का लॉस आया। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। समीर और यास्मीनी 2 पार्टनर हैं, उसने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं। ठीक है जी, ये समीर ने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। ड्राइंग्स जो है 30,000, 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1800 और 1200 है। ठीक है जी, सैलरी जो है हमारे पास 20,000 रुपये दे रखी है। केवल सैलरी किसकी दे रखी है जी, सैलरी समीर की दे रखी है इसमें केवल, और जो कमीशन है वो 10,000, 7,000 रुपये। तो समझ गए हो गया आप, और ये लॉस भी हो जाता है। ठीक है जी, दोनों को 60,000 60,000। हमें पहले हम इस क्वेश्चन को फिक्स कैपिटल मेथड से करेंगे, फिर इसको हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर
जो सबसे पहले जो कैपिटल दे रखी होती है 15 लाख और 10 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आती है, ओपनिंग कैपिटल आती है, एडिशनल कैपिटल आती है और ड्राइंग्स आती है। ये हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 3 के अंदर सीख चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमें क्या दे रखा है कि दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या बनाएंगे जी, ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ये ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी जी, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओके जी। क्वेश्चन के अंदर हमें एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, उनकी एडिशनल कैपिटल समीर की कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए, यास्मीन की 2 लाख रुपए, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगी 3 लाख और ये 2 लाख आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स भी दे रखी है, तो मैं आपको ड्राइंग्स भी दिखा देता हूँ जी। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, 30,000 और 20,000, ये देखिए जी यहाँ पे ड्राइंग्स भी दे रखी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 30,000 और 20,000, तो ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स 2005 और 20,000। लेकिन बेटे ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल विड्रॉ नहीं है, ठीक है जी। अगर कैपिटल विड्रॉ लिखा होता तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये ड्राइंग्स है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि ड्राइंग्स कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं और कभी नहीं। लेकिन बेटे मैं आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर साफ लिखा होगा, अगर ड्राइंग्स के आगे लिखा होगा कैपिटल विड्रॉ, तब तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखलाएंगे। अगर कैपिटल विड्रॉ नहीं लिखा होगा तो आप उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही दिखाना, ठीक है जी। ये मेरी आपसे एडवाइस। तो हम क्वेश्चन के अंदर क्या हो चुका है कि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, एडिशनल कैपिटल आ चुकी है, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है जी। तो अगर हमने दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 18 लाख, 12 लाख, और ये इसका ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यहाँ पे टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये ओपनिंग कैपिटल बन गई। करते हैं, ठीक है, हम करंट अकाउंट की, पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो कैपिटल को छोड़कर, कैपिटल लगाने पर उनको जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सैलरी कमीशन वगैरह, वो सब चीज़ें आएंगी। क्रेडिट साइड में जो अकाउंट बढ़ेगा वो चीज़ आएंगी, क्रेडिट साइड में जब चीज़ जो बढ़ेंगी, और अगर अकाउंट कम होगा तो डेबिट साइड आएंगी, ठीक है। ओके जी, चलिए ले करते हैं करंट अकाउंट भी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे करंट अकाउंट के कोई बैलेंस दे रखे हैं, नहीं दे रखे। करंट अकाउंट के सबसे पहले बैलेंस आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे, क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट जो है वो नीचे कर रखा है। एक्स ने पहले 15 लाख रुपए लगा रखे थे, 1 साल के लिए लगा रखे थे, तो 15 लाख का 5% कितना हो गया बेटे, 75,000। फिर उसने 3 लाख रुपए लगाए थे, यहाँ पे लिखा ना एडिशनल कैपिटल है। पहले तो ओपनिंग कैपिटल है, 15 लाख का 5% पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, 15 लाख का 100% कैलकुलेट करेंगे इसको तो 75,000 आएगा। 3 लाख का 5% 6 मंथ के लिए 7,500 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 82,500 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया 82,500 आ गया, ठीक है जी। ओके जी। वाई का कितना दे रखा है जी, 10 लाख का 5%, ठीक है, 50,000 रुपये। और इसका 2 लाख का 6% कितना दे रखा है, 5,000 रुपये, 50,000 और 5,000, ठीक है जी। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55,000, 50,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, समीर की कैपिटल 15 लाख रुपए दे रखी थी और यास्मीन की कैपिटल 10 लाख रुपए दे रखी थी। तो ओपनिंग कैपिटल पर पूरे 1 साल का, और जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है जुलाई में लगाई है उन्होंने, तो जुलाई से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है जी। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि 6 मंथ का कितना आ जाएगा, 7,500। समझ गया हो गया। हमारे पास समीर की सैलरी है 20,000 रुपये, 20,000 इधर आ जाएंगे। ओके जी। कमीशन दोनों का दे रखा है, 10,000 और 7,000। अच्छा, सैलरी है ये दोनों की 20,000 और 7,000, ठीक है जी।
20,000 सैलरी समीर की और 7,000 इसकी, तो 20,000 और 7,000। और ये कमीशन दे रखा है तो कमीशन भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाती है 30,000, 20,000, 30,000, 20,000 ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहीं पे आती है, ये दे रखी। इससे अकाउंट कम होता है। ठीक है जी। तो इससे अकाउंट क्या होता है, कम होता है। इससे अकाउंट कम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, तो वो भी 1800, 1200 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया बेटे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, और जो उनको लॉस हुआ वो लॉस आ जाएगा। ये इस साइड इसलिए आए क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, यानी उन्हें फ़ायदा हो रहा है, और ये चीज़ें इधर इसलिए आई क्योंकि नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो मैं जोड़ के बता देता हूँ, 82,500 और 20 हो गया, ये 1,02,500 और 1,12,500। इधर का टोटल 1,12,500 आ गया। अगर मैं इन तीनों का टोटल ऐड करता हूँ 60 और 30 90, 91,800, तो 1,12,500 में से अगर मैं माइनस करता हूँ, कितना आया था जी हमारे पास, 91,800। ठीक है जी। 500 में से ये माइनस करता हूँ तो आएगा हमारे पास 0 0, 15 में से 8 गए 7, ओके। और हमारे पास 1 में से, ओके, 1 में से 1 गए 0, 11, 20,700। तो 20,700 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। ओके, राइट। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इन दोनों का टोटल ऐड करा, टोटल कितना हो गया, 50,000 पार्टनर सैलरीज और 7,000 62,000, और इनको ऐड करा 40 और 20 61,800। तो 62,000 में से 61,200 माइनस हुए तो 800 बच गए। तो 800 यहाँ पे आ गए, तो ये 800 आ गया बैलेंस। ठीक है बेटे। लास्ट टाइम मैं दोबारा बता देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आई है और एडिशनल कैपिटल आई है। विड्रॉ कैपिटल आती है लेकिन विड्रॉ कैपिटल नहीं दे रखी, ड्राइंग्स दे रखी है। तो ड्राइंग्स को विड्रॉ कैपिटल नहीं मानेंगे जब तक उसमें विड्रॉ कैपिटल ना लिखी हो। इस तरह उनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैपिटल का। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन मिले हैं, वो सब लिख दिए। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस इस साइड लिख दिए। इस टोटल में से टोटल निकाल कर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये फिक्स कैपिटल मेथड से ये क्वेश्चन समीर और जास्मीन वाला हो गया। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। उसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, दोनों अकाउंट जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं उनको, उस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन अब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे, जो अभी हमने फिक्स कैपिटल मेथड से करा था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। जैसे उसमें समीर की कैपिटल हमें दे रखी थी 15 लाख, यहाँ पे हमने 15 लाख लिख दी। हमने वो जो दो अकाउंट थे, अब दोनों अकाउंट को हमने जोड़ देना है, बस बहुत आसान है। जो हमने कैपिटल के लिए अलग अकाउंट बनाया था, करंट के लिए अलग बनाया था, वो दोनों कैपिटल और करंट अकाउंट को हमने वहाँ से हटाकर एक ही अकाउंट बना देना है, कैपिटल अकाउंट। तो जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करते हैं तो कैपिटल अकाउंट ही लिखते हैं, करंट अकाउंट नहीं लिखते। तो पहले वहाँ पे बैलेंस दे रखा था 15 लाख और 10 लाख दे रखा था। ठीक है जी। फिर उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाए थे 3 लाख 2 लाख रुपए, पीछे क्वेश्चन देख ही लिया होगा आपने। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और 50,000, सैलरी आ गई थी 20,000 7,000 दोनों की, और कमीशन 10,000 रुपये। ड्राइंग्स आ गई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई थी, और लॉस आ गया था 60,000 40,000। देखिए कितना आसान है। ठीक है जी। तो बस उस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, कैपिटल के लिए अलग से अकाउंट बनाया था, बाकी सब चीज़ों के लिए अलग से अकाउंट बनाया था। यहाँ पे कैपिटल और जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट है, कैपिटल और एडजस्टमेंट दोनों के लिए एक ही अकाउंट बनाया है हमने। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि ये हमारे पास समीर का दे रखा है, ये यास्मीन का दे रखा है, तो यहाँ पे हमने दोनों अकाउंट को जोड़ दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही हम टोटल करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी।
हम टोटल करेंगे इसका, पहले समीर का टोटल करेंगे। तो 15 और 13 1980 और ये हो गया हमारे पास 18 और 19 और ये 19 12,500 19,12,500 रुपये। अगर क्रेडिट का बैलेंस जोड़ा तो 19,12,500 आ गया। ठीक है, ओके जी। अब इधर का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 30 और 60 90 91,800। इन सबको जोड़ेंगे तो 91,800 माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो 91,800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास, 0 0 और 15 में से 8 गए 7। ठीक है जी, और 1 में से 1 गए 0 और 11 में से 9 गए 2 और 18,20,700। तो 18,20,700 इधर आ गए। तो समझ गए जी। इसी तरह हम यास्मीन का करेंगे। ठीक है जी, यास्मीन का भी इसी तरह करेंगे। यास्मीन का ये रहा, यास्मीन का सबको ऐड करा, 10 और 2 12 1255 12,62,000 12,62,000। ठीक है जी, ओके जी। और यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल, देखें इन सब का करें यहाँ तक, सॉरी 40 और 20 60 61,200 61,200। ये तीनों ऐड में जोड़ दी हमने यहाँ तक 61,200। तो जोड़ दी तो ये 800 बचा यहाँ पे, और 1 में से 1 गया 0 और 0 बच गया और 12। ठीक है ना, 12,800 वो यहाँ पे आ गया। तो आपने ये देखा आपने। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर ये क्या करा, इंटरेस्ट कुल मिलाकर क्या करा, उसके अंदर 2 अकाउंट बनाए थे, कैपिटल के लिए अलग, एडजस्टमेंट के लिए अलग। इसमें कैपिटल और एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बने। वहाँ एडजस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसको करंट अकाउंट कहा जाता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए हमने कोई अलग अकाउंट नहीं बनाया, उसको कैपिटल में ही जोड़ दिया, यानी करंट अकाउंट कैपिटल में ही जाके ऐड हो जाता है। ठीक है ना, जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज़ हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ। एक चीज़ और बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वैसे निकाली है जैसे पहले निकाली थी, बिल्कुल सेम वही। तो कोई हमने फ़र्क नहीं करा। ठीक है ना, जैसे पिछली बार करी थी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन करता हूँ बेटे आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा और आपको अच्छी तरह घर में बैठ कर भी स्टडी अच्छी तरह लग रही होगी। तो बस ऑल द बेस्ट, घर बैठ के स्टडी करते रहिए और मुझे कमेंट करते रहिए, बोलते रहिए और मेरे साथ कांटेक्ट बना के ज़रूर रखिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और बेझिझक होकर चाहे कॉल कीजिए चाहे कमेंट कीजिए, मैं आप में से जो मेरे से बनेगा मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है बेटे, बस थैंक्स। आगे फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।